नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। आप सब ने पूछा हुआ था सर कैसे विड्रॉ करते हैं पैसे कोटक सिक्योरिटीज से, इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों ये वीडियो उसके रिगार्डिंग ही है। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। सबसे पहले आप क्या करें, कोटक सिक्योरिटीज ऐप जो है वो ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा। मोर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पे थोड़ा आपको डाउन साइड में आना है। यहाँ पे आपको फंड्स दिखेगा, फंड्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फंड्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा, लॉगिन कर देना। जैसे ही आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे बायोमेट्रिक पूछ रहा है। अगर आपको बायोमेट्रिक नहीं होगा तो एक ओटीपी गया होगा या ओटीपी जनरेट करने के लिए बोलेगा, वो पुट कर देना। यहाँ इस बॉक्स में पुट कर देना और आप उसको लॉगिन कर देना। तो मेरा बायोमेट्रिक है, मैं बायोमेट्रिक से इसको लॉगिन कर लेता हूं। दोस्तों ये मेरा लॉगिन हो गया। यहाँ पे मैं एक एक चीज आपको समझा देता हूं, बाद में इन फ्यूचर दिक्कत ना हो आपको। मार्जिन अवेलेबल मतलब इतना मार्जिन आपका अवेलेबल है ट्रेड के लिए, मतलब ये पैसे आपके जो है आफ्टर ब्रोकरेज, गवर्नमेंट टैक्स, प्रॉफिट एंड सब कुछ ऐड होके आपको यहाँ पे इतने पैसे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे अवेलेबल कैश जो है माइनस में क्यों है, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं। माइनस में इसीलिए है क्योंकि मान लो आपने ब्रोकरेज जनरेट कर लिया 100 रुपीज़ का, आपके फंड्स में था 0 रुपीज़, तो यहाँ पे आपको -100 दिखेगा। ये जो मेरा 208 रुपीज़ है, क्योंकि कोटक सिक्योरिटी जो है डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट नहीं करता, आपको ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास 2-3 महीने से इसमें 0 बैलेंस था, तो जो भी 60 रुपीज़ या 50 रुपीज़ वो चार्ज करती है पर महीने का, 4 मंथ से वो ऐड होके हो गया 208 रुपीज़। तो ऐसे करके आप देख लेना, अगर आपके पास पैसे नहीं है या आपने लॉस किया हो या आपने ब्रोकरेज जनरेट किया हो या आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो है कुछ ऐड हुआ हो, तो यहाँ पे आपको माइनस दिखाएगा। टोटल मार्जिन दोस्तों जो है आपका अवेलेबल टू ट्रेड है वही है आपका। मार्जिन यूटिलाइज मतलब कितने आपने मार्जिन यूज़ किया है। मान लो आपने बाई करोगे या लॉस करोगे तो यहाँ पे आपको मार्जिन यूटिलाइज प्लस में दिखाएगा, या आपने कोई सेल किया है स्टॉक या आपने कोई प्रॉफिट किया है तो यहाँ पे यूटिलाइज मार्जिन जो है माइनस में दिखाएगा। तो ये मत समझना अगर मार्जिन यूटिलाइज जो है माइनस में है तो आपको पैसे पे करने होंगे। अगर आपने कोई स्टॉक सेल किया है या प्रॉफिट किया है, यहाँ पे मार्जिन यूटिलाइज माइनस में दिख रहा है तो आपको वो पैसे आने हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने कोई स्टॉक प्लेज किया होगा तो उस पे जो आपको मार्जिन मिलेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। मुझे मार्जिन ट्रेडिंग नहीं करना, अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको वो मार्जिन दिख जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मेरा टोटल जो है अवेलेबल फंड है इतना है, लेकिन जो है यहाँ पे ये माइनस होके आपको इतना दिखा रहा है। तो घबराएंगे नहीं, सब कुछ जो है बिल्कुल सही है। अब आपको पैसे विड्रॉ कैसे करने हैं, इतने अमाउंट है आपके पास, देख लेना 1923। आप पूरे पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। 1923 आपका फुल अमाउंट है। आप यहाँ पे फंड ट्रांसफर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फंड ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो बैंक टू ट्रेडिंग, अगर आपको पैसे ऐड करने हैं तो यहाँ अपने बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट में आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे आपको मिडिल वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो ट्रेडिंग इधर आ गया, बैंक इधर आ गया, मतलब आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसे आपको ट्रांसफर करने हैं। मेरे अकाउंट में था 1923 समथिंग कुछ था, तो यहाँ पे मैं प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ध्यान रखना मेरा कोटक सिक्योरिटीज के साथ कोटक बैंक का ही जो है अकाउंट लिंक है। अगर आपका कोई दूसरा बैंक अकाउंट लिंक हुआ प्रोसेस सेम है, आपको बस वहाँ पे एनईएफटी करना होगा। आपको मेरा डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में, क्योंकि दोनों जो है बैंक और सिक्योरिटीज सेम है। अगर आपका मान लो कोई एसबीआई बैंक हुआ या एचडीएफसी बैंक हुआ तो आप जो है एनईएफटी ट्रांसफर कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं होगा आपको। तो अभी आप करते हो तो शाम तक या कल सुबह तक जो है 1 वर्किंग डे टाइम लगता है पैसे ट्रांसफर होने में। इसके बाद जो है आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखना ट्रेडिंग दिख रहा है आपको, ट्रेडिंग से जो है पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो यहाँ पे एक सवाल बहुत आता है मुझे, सर वहाँ पे मुझे 1923 दिख रहा था, यहाँ पे 923 क्यों दिख रहा है। दोस्तों कोटक सिक्योरिटीज जो है 1000 रुपीज मिनिमम आपको जो है कोटक सिक्योरिटीज में रखना है जब तक आप अकाउंट क्लोज नहीं करते। अकाउंट क्लोज करोगे वो 1000 रुपीज जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जब तक आप अकाउंट ओपन रखते हो 1000 रुपीज जो है आपको कोटक सिक्योरिटीज के साथ रखना पड़ेगा। क्या सर मैं वो 1000 रुपीज का यूटिलाइज कर सकता हूँ? हाँ, आप उससे ट्रेडिंग कर लो, स्टॉक बाय कर लो, कुछ भी कर लो, उस 1000 रुपीज से आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन वो 1000 रुपीज आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। तो सर क्या मैं उस 1000 रुपीज से स्टॉक बाय करूंगा तो क्या अगले दिन मुझे वो 1000 रुपीज जीरो दिखाएगा? नहीं दोस्तों, वो दिखाएगा आपको -1000 रुपीज। घबराने की बात नहीं है, जब भी आप फंड ऐड करोगे आपको 1000 रुपीज रखना है, तो उस 1000 रुपीज को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो -1000 दिखाया आपको फंड्स में, तो घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, कोई पेनल्टी चार्ज नहीं लगने वाली, आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जो है नहीं लगने वाला, बस ये चीज का ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे देखो आप सिर्फ 923 रुपीज में निकाल सकता हूँ। मेरे फंड में है 1923 रुपीज, लेकिन मैं एलिजिबल हूँ निकालने के लिए 923 रुपीज। अगर आप स्टॉक आज सेल करते हो तो आपको आज, कल,
परसों T+2 डेज में आपको विड्रॉ का लिमिट मिलेगा। तो ऐसा घबराना मत, आज सर मैंने स्टॉक सेल किया, कल मेरे विड्रॉल अमाउंट नहीं दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा। नेक्स्ट वर्किंग डे T+2 वर्किंग डेज में जो है आपका फंड और स्टॉक का जो है सेटलमेंट होता है, तो T+2 वर्किंग डेज में आप निकाल सकते हो। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट होगा आपका चूज कर लेना, यहाँ पे क्लिक करके जो भी बैंक अकाउंट होगा चूज कर लेना, यहाँ पे अमाउंट लिख देना। मान लो मुझे विड्रॉ करना है 200 या 300 रुपीज़, मैं मान ला हूँ मुझे विड्रॉ करना है, मेरे पास जो अमाउंट है उसका मुझे 300 विड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको कंफर्म का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ट्रेडिंग अवेलेबल अमाउंट इतना है आपका, कोटक जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो ये रह गया, जो भी आपका अमाउंट विड्रॉ अमाउंट है आपका ये रह गया। पूरा अमाउंट निकाल सकते हो, 923.07 पूरा निकाल सकते हो, लेकिन मुझे दिखाना है आपको तो मैं इतना ही निकाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो योर रिक्वेस्ट शैल बी वैलिडेटेड अगेंस्ट योर लेजर बैलेंस मिनिमम मार्जिन रिक्वेस्ट एंड एक्सपोजर आफ्टर प्रोसेसिंग द अवेलेबल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड विथ अस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। ये बोल रहा है जो भी आपने विड्रॉल अमाउंट प्रोसेस किया है सब कुछ डिडक्ट होने के बाद आपको नेक्स्ट वर्किंग डेज में जो है आपका अमाउंट जो है प्रोसेस हो जाएगा। ध्यान रखना, अमाउंट आपने विड्रॉ किया है और आप आज ट्रेडिंग कर लेते हो तो ये अमाउंट प्रोसेस नहीं होगा। अगर आपको पैसे निकालने हैं तो ट्रेडिंग नहीं करना है सेम डे, ठीक है। ये जो है एक एडवाइस दूंगा मैं, और करते हो तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको नेक्स्ट डे फिर से जो है अप्लाई करना पड़ेगा या फिर T+2 डे आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है आप एक बार देख लेना, बाकी सब कुछ प्रोसेस सेम है। ऐसे करके जो है आप अपने कोटक सिक्योरिटीज अकाउंट से जो है कोटक बैंक में या फिर कोटक या फिर कोई दूसरे बैंक में जो है फंड ट्रांसफर कर सकते हो। ध्यान रखना, मैक्सिमम 1 डे का टाइम लगेगा आपको, 1 वर्किंग डे। मान लो आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा, वो मंडे आने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट था, पूरा क्लियर कर दिया मैंने। कुछ भी क्वेरी होता है 8 PM लाइव में चले आओ, मैं वहां पे कुछ भी क्वेरी होगा आपको मैं सॉल्व कर दूंगा लाइव में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और हमारे सारे सोशल मीडिया साइट ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी आपको लर्निंग मिरर देखे ज्वाइन कर लेना। कुछ भी सवाल हो 8 PM आके पूछ सकते हो लाइव में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।